हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या किसी असेसी को उसके हस्बैंड के द्वारा किए गए किसी इनकम टैक्स के प्रोविजंस के कंट्रावेंशन के लिए किसी लीगल हियर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और स्पेशली उन केसेस में जहां पर लीगल हियर ने अपने हस्बैंड से कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट ना की हो। ये इशू दिल्ली आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इरा वासन के केस में सामने आया। ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 344 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से लेकर के असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एनके के ऊपर किसी असेसी के ऊपर सर्च हुई और उसके ब्रदर एन के ऊपर सर्च हुई। ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स ये पाया गया कि जो एन था उसने अपनी कंपनी के थ्रू कुछ कैश के अंदर लोन लिए थे और दिए थे। बाद में एन जिसके यहां सर्च हुई थी उसकी डेथ हो गई और जो उसकी लीगल हियर थी जो कि प्रेजेंट केस में असेसी है उसके हाथ में कुछ सेक्शन 69A का एडिशंस किया गया। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी था प्रेजेंट केस के अंदर जो लीगल हियर थी एन की उसके ऊपर सेक्शन 269SS और सेक्शन 269ST के वायलेशंस के लिए सेक्शन 271E और सेक्शन 271D के अंदर पेनल्टी लगाई। असेसी का असेसिंग ऑफिसर के सामने ये कहना था कि जो असेसी है वो उन ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सारी ट्रांजैक्शंस जो की गई वो उसके हस्बैंड के द्वारा अपनी कंपनी के साथ, जो कि उसका हस्बैंड उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर था, की गई और असेसी को इन ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 271D और सेक्शन 271E की पेनल्टी लगाई। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उस मटेरियल से कहीं पे भी अप्राइज नहीं कराया जिसकी वजह से असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई उन एक्ट्स के लिए जिसके लिए वो जिम्मेवार नहीं थी। सीआईटी अपील ने इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि प्रेजेंट केस के अंदर कहीं पे भी रेवेन्यू इस बात को सामने नहीं ला पाया कि असेसी ने कोई ऐसी एस्टेट या कोई ऐसी प्रॉपर्टी इनहेरिट की हो अपने हस्बैंड से या उस कंपनी से जिसकी एवज में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। रेवेन्यू ने सीआईटी अपील के इस ऑर्डर को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले इस केस में यह कहना था कि जिस ट्रांजैक्शंस के लिए असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है वो एक कंपनी आर से रिलेटेड है और जो असेसी है ना तो वो उस कंपनी आर के अंदर शेयर होल्डर है और ना कभी उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर रहा। दूसरा, ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया कि जो असेसी है वो उस कंपनी आर से किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में असेसी को ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी उस एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसके हस्बैंड ने अपनी कंपनी के साथ, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर था, उससे रिलेटेड एक्ट्स के लिए असेसी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, स्पेशली उन केसेस में भी जहां पर कहीं पे भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जहां पर रेवेन्यू इस बात को बता पाया हो कि जो असेसी है उसने अपने हस्बैंड से या उस कंपनी से किसी भी तरीके का कोई भी असेट इनहेरिट किया हो। फर्दर, प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने भी यह पाया कि असेसी को किसी भी मटेरियल से, किसी भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल से या टेंजिबल मटेरियल से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है वो अप्राइज नहीं कराया गया। तो ऐसे केस में जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है पेनल्टी को डिलीट करने का सेक्शन 271D में और सेक्शन 271E में वो सही है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
वर्सेस IRA वासन, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 344 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की C बेंच ने 10 जनवरी 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।